एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है जी? हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जैसे कि नाम के ऊपर अगर हम फोकस करें, एक्सो और थर्म, ये दो चीजों से हमारे पास मिलके बना है। और बेसिकली ये हमारे पास क्या है जी? ग्रीक वर्ड है एक्सो, ठीक है जी। एक्सो का मतलब होता है किसी चीज का बाहर निकलना, इवॉल्व होना। अगर हम इन दोनों चीजों का मीनिंग देखें तो हम कहते हैं इवॉल्व प्लस हीट, यानी कि हमारे पास क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है एवोल्यूशन का, यानी कि कोई चीज हमारे पास बाहर निकल रही है। एक्सो का मतलब है कि बाहर निकलना, ठीक है। और किस चीज ने जी बाहर निकलना है? थर्म, यानी कि हीट ने। हम इस तरह के रिएक्शन लेंगे, यानी कि ए दो चीजें हम लें, ए, ठीक है, और उसको बी के साथ कंबाइन करें, और इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो, एक नई चीज बने, एक मुख्तलिफ चीज बने, तो उसको हम कहते हैं सी, ठीक है। अब इस रिएक्शन में हम कह रहे हैं कि हीट अगर बाहर निकले, हम कहते हैं कि हीट इवॉल्व हो रही है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे इसके लिए बहुत ही एक हमारे पास आम से, जैसे हम रूटीन में भी देख रहे होते हैं, अगर हम लें लकड़ी और उसको जलाएं, ठीक है, या फिर कोयला लें और उसको हम क्या करें जी? जलाएं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या करता है? हीट इवॉल्व करता है, यानी कि बाहर की तरफ हमारे पास हीट हमें महसूस होती है। तो हम कहते हैं कि इसकी क्या है जी? हीट ये प्रोड्यूस कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कोयले के लिए हम ले लेते हैं जी, हमने कार्बन लिया सॉलिड फॉर्म में, उसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाया, और इसकी तरह इससे हमारे पास क्या बन जाएगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और साथ में क्या होगी? इवॉल्व होगी हीट, ठीक है। और वो हीट कितनी होगी उसको हम लिखते हैं जी यहाँ पर, हमारे पास इसके कुछ यूनिट्स भी होते हैं, जैसे ये है, इतने अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है। अगर हम इसको ले आए यहाँ पर, तो हमारे पास डेल्टा एच जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहते हैं, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज को अगर फर्क महसूस करने के लिए, फर्क बताने के लिए, जब जो है केमिस्ट्री के अंदर हम इसको यूज करते हैं, यानी कि पहले कितना हमारे पास टेम्परेचर था और बाद में कितना था, यानी कि हीट का फर्क कितना आया है, जिसके नतीजे में हमें यह पता चला है कि हीट जो है बाहर इवॉल्व हुई है। पहले इनका इतना टेम्परेचर नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट हुआ, कोयले को ऑक्सीजन की मदद से हमने क्या किया जी? जलाया, तो हमारे पास क्या हुआ? ये इसको हीट जो है वो ये प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव साइन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की निशानी है जी, हम इसको जाहिर करते हैं। और ये जो किलो जूल पर मोल हमारे पास लिखा हुआ है, डेल्टा एच जो प्रोड्यूस हुआ है, यदि कि इस पूरे रिएक्शन में कोल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, तो हीट जो प्रोड्यूस होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे पास, और हीट जो प्रोड्यूस होती है वो -393.7 किलो जूल पर मोल होती है जी। और 393 इसकी अमाउंट है जो कि हमारे पास हीट प्रोड्यूस हुई है। और माइनस साइन क्यों लिखा हुआ है? माइनस साइन हमारे पास इसलिए शो कर रहा है कि हमारे पास ये इवॉल्व हो रही है हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हमने ये माइनस साइन यहाँ पर शो किया है, ठीक है। इसी तरह का हमारे पास एक जर्नल सा रिएक्शन है जो कि हम घर में करते हैं। जैसे हम चूल्हे के अंदर हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सी गैस है जी? मीथेन गैस है, ठीक है। और जैसे ही हम उसको क्या करते हैं, मैच बॉक्स से एक हम लेते हैं मैच स्टिक, और उसको जो है बर्न जब करते हैं, जलाते हैं, तो हमारे पास आग जो है वो यहाँ से जलना शुरू हो जाती है, यानी कि मीथेन जो है उसकी कंबस्टन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोसेस होता है जी? उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। ये हमारे पास मेन प्रोसेस हो रहा होता है कि मीथेन गैस ली, उसको ऑक्सीजन की मदद से हमने जलाया, ठीक है, 2O2 उसमें गैस ऐड की, मतलब कि ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी मदद से ये हमारे पास जलती है। सिर्फ इनिशियली हमें क्या देना पड़ती है? यहाँ पर हीट देना पड़ती है, ठीक है। एक हमें मैच स्टिक से हम इसको क्या करते हैं, इनिशियली स्टार्ट करते हैं इसकी कंबस्टन, तो ये जलना शुरू जाती है। तो हमारे पास दो चीजें बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास बनती है जी 2 यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं, ठीक है। और इसके लिए, इसके नतीजे में भी ये भी हमारे पास क्या है जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके नतीजे में जो हमारे पास डेल्टा एच प्रोड्यूस होती है, यानी कि जो हीट का फर्क आता है, या हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये किस तरह से है, तो -890 हम कहते हैं जी, हमारे पास क्या होती है? किलो जूल पर मोल एनर्जी, या हम कहते हैं हीट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। किलो जूल पर मोल क्या है जी? यहाँ पर हम बताते चले, जिस तरह टेम्परेचर का यूनिट हम डिग्री सी कहते हैं, या आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि जी किलोग्राम है, इतने किलो, 5 किलो है,
10 किलो है। इसी तरह से इसको एग्जिबिट करने का, इसको रिप्रेजेंट करने का हमारे पास तरीका क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हम हीट की रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और उसके अमाउंट को जाहिर करने के लिए किलो जूल पर मोल का यहाँ पर यूनिट यूज करते हैं, और माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है क्या है जी, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इनमें हीट जो है वो हमारे पास क्या होगी, इवॉल्व होगी। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास एक और रिएक्शन आ जाता है जी, हम हाइड्रोजन गैस लें, ठीक है, H2 हमने गैस की फॉर्म में लिया, ठीक जी, उसके साथ हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं, यहाँ पर प्लस साइन में लिख रही हूँ जी, यहाँ पर हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आ रहे हैं तो किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं जी, 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ पर जो केमिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही छोटी, उनको मेजर करने के लिए बहुत ही छोटी यूनिट यूज करते हैं जो कि मोल है, जो हम यहाँ पर ये एक मैथमेटिकल जो है वो एक इंटीजर लगा देते हैं, 2, हाफ, ये हमारे पास मोल्स होते हैं जो केमिकल्स की छोटी छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। इसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है जी, हमारे पास वाटर बनता है। ठीक है, वाटर लिक्विड फॉर्म में बनेगा, लेकिन अब ये दोनों गैसेस हैं, यहाँ पर ये बात याद रहे कि ये दोनों गैस हैं और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो गैस को कंबाइन करने के लिए अब इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये गैस, यहाँ पर ये एक पर्सपेक्टिव भी हमें सामने नजर आ रहा है, इनकी ज्यादा है काइनेटिक एनर्जी, हरकत की कुव्वत ज्यादा मूव कर होते हैं, लेकिन इनकी मूवमेंट को हम कम करते हैं और लिक्विड में चेंज करते हैं। जब लिक्विड में चेंज करते हैं तो हमारे पास इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, जिसको के ई से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यानी कि हरकत की जो कुव्वत होती है वो यहाँ पर कम हो जाती है, और इसके नतीजे में हम कहते हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। और इसके लिए जो डेल्टा एच प्रोड्यूस होती है, यानी कि हीट जो हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो कितनी है जी, वो 286 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं 286 किलो जूल और पर मोल। ठीक है, इस तरह से हमारे पास इतनी यहाँ पर एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो रही है, और माइनस साइन के साथ हम यहाँ पर इसको अगेन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डेल्टा एच अगेन यहाँ पर बताते चले जी फर्क के लिए, यानी कि पहले कितनी थी, ज्यादा थी एनर्जी, अब जो है इसकी कम हो गई है, लेकिन उसने बाहर निकाल के हमें दे दी एनर्जी, इसलिए यहाँ पर इसकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो है लेस हो गई है, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल हम कहते हैं इतनी ज्यादा उसमें हरकत की कुव्वत नहीं होती है जितनी गैस की होती है, तो इसकी ज्यादा होती है। और जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो इसकी जो अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी थी वो कहाँ चली गई जी, वो बाहर यहाँ सराउंडिंग में हमें फील हो गई, और इस तरह से हमें पता चला ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये होते हैं जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट हमारे पास इवॉल्व होती है, कोयले का जलना। ठीक है, जिस तरह से हम ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके हमें दे रहा है ऑक्सीजन की मदद से, कार्बन जब हमारे पास जलता है, और हीट -393 माइनस साइन को अगेन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीथेन का जलना। और वाटर किस तरह से प्रोड्यूस होता है जी, एक गैस लें हम हाइड्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन गैस लें, हाफ मोल उसका, इसके साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो दो गैसेस मिलके लिक्विड बनाती हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो जो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनकी थी वो क्या हो गई जी, हमारे पास हीट इवॉल्व करने में उसने मदद दे दी और वो बाहर निकल आई, और जो हमारे पास इसकी एनर्जी रह जाएगी वो कम रह जाएगी। तो ये तीन हमारे पास मेन रिएक्शन है जी, और भी बहुत सारे हैं जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एग्जिबिट कर रहे होते हैं हमारे पास रिएक्शन। एक्सो का मतलब है इवॉल्व करना, बाहर निकालना, और थर्म का मतलब ये है कि हीट, और इसको माइनस साइन से हम इंडिकेट करते हैं जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो डेल्टा एच जो उनकी हीट का फर्क होता है वो माइनस साइन से यहाँ पर हम उसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं। तो ये है जी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, जैसे कि इसके वर्ड पे अगर हम फोकस करें तो हमारे पास क्या है, एंडो और फिर थर्म। ठीक है, एंडो बेसिकली हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है जी, और इसका मीनिंग क्या होता है, इन टू, यानी कि इनसाइड, किसी चीज के अंदर जो है वो हम हीट की डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी कि थर्म का अगर हम यहाँ पर मीनिंग देखें तो हमारे पास क्या है, हीट है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं हीट। तो किसी भी हम अगर मिक्सचर की बात करते हैं या हम किसी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर हम एंडोथर्मिक का प्रोसेस देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एंडोथर्मिक प्रोसेस किस तरह से होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी इन टू। ठीक है, यानी कि हमारे पास हीट जो है वो किसी भी मिक्सचर के अंदर एंटर होने जा रही है। लेट सपोज हम लेते हैं एक रिएक्शन के हमारे पास ए और बी था, इस तरह से हमारे पास एक जो है वो कंपाउंड था, ये केमिकल हम कह सकते हैं, एक केमिकल हमारे पास मौजूद था, और उसको हमने रिएक्ट करवाया है जी किसके साथ, डी के साथ। ठीक है, अब जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया तो एक कंटेनर के अंदर हम इस सारे के सारे प्रोसेस को कर रहे हैं। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक यहाँ पर कंटेनर मौजूद है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं जी,
एक बीकर हमने लिया और उसके अंदर हम ये सारा केमिकल रिएक्शन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं कि डी को रिएक्ट होने देते हैं ए और बी के साथ, ए और बी हमारे पास पूरी की पूरी एक केमिकल है, ठीक है। जैसे ही वो इसके साथ रिएक्ट करता है तो थोड़ी देर बाद जब हम इस बीकर को या इस कंटेनर को जब हम क्या करते हैं जी, हाथ लगा के देखते हैं तो ये कोल्ड हो चुका होता है, ठीक है। क्या वजह है कि ये कोल्ड हो चुका है? कि इसकी जो हीट थी या इसके सराउंडिंग में जो हीट थी, इसको हम लिख देते हैं, जो इसके आसपास हीट मौजूद थी वो किसने, इस रिएक्शन ने एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर वो ले गया। तो बेसिकली यही है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन कि इन टू हीट, यानी कि हमारे पास सिस्टम के अंदर जो है वो हीट जो है वो चली गई है, कहाँ से, सराउंडिंग से। सराउंडिंग से हमारे पास सिस्टम के अंदर जब हीट चली जाती है, ऐसे केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब होता क्या है कि या तो ऐसे हो सकता है कि ए बी जो था, अगर हम ये कहें हमारे पास सॉलिड थी, ठीक है, ये हमारे पास कोई भी सॉलिड मटेरियल थी, ठीक है, केमिकल था। अब डी को जैसे ही हमने इसके साथ एंटर किया, वो सॉलिड, लिक्विड या गैस कुछ भी हमारे पास हो सकता है। तो पहले तो वो जो उसने हीट यूटिलाइज की है, जो आसपास की हीट थी, वो क्यों उसने अब्सॉर्ब की और क्यों वो ले गया। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं जी बहुत कम होती है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हरकत की कुव्वत, ठीक है, तो मूवमेंट उसकी बहुत कम होती है। अब उसको लेट सपोज जब हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो ये सॉलिड जो था वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया जी, यहाँ पर हम लिखते हैं लिक्विड में, ठीक है। हमने इस बीकर को देखा तो हमारे पास क्या बन चुका था, ये पहले सॉलिड फॉर्म में मौजूद था। अब थोड़ी देर बाद हमने जब देखा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, इसने एंडोथर्मिक रिएक्शन कर ली, यानी कि अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करके इस रिएक्शन को प्रोसीड किया, तो हमारे पास क्या बन गया जी, वो फाइनली हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हो गया, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। हम यहाँ पर लिख देते हैं मोर काइनेटिक एनर्जी इसको चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम्स होते हैं या जो भी हमारे पास लिक्विड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं कंपाउंड, उनकी मूवमेंट की एबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है किससे जी, सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लो काइनेटिक एनर्जी। तो बेसिकली उसको ज्यादा हरकत की कुव्वत अपने अंदर लानी है, जब मूवमेंट उसने ज्यादा करनी है तो यही वजह है वो अपने सराउंडिंग से क्या करता है जी, हीट को यूटिलाइज करता है, अपने अंदर ले लेता है, ताकि उसकी मूवमेंट की एबिलिटी जो है वो लिक्विड के बराबर आ जाए और वो कंपाउंड जो है हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट कर ले, ठीक है। इस तरह से डी ने रिएक्ट किया और लेट सपोज हमारे पास कुछ देर बाद यही वाला बीकर जो है वो किस तरह से हमारे पास मौजूद हो गया जी, इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास चेंज हो गया मटेरियल ए और दरमियान में हमारे पास आ गया जी डी, इसको हम सपोज करके लिख रहे हैं, और साथ में हमारे पास यहाँ पर आ गया बी, ठीक है। इस तरह से ये रिएक्शन जब हमारे पास कंप्लीट हुआ तो ये लिक्विड बन चुका था, और जो ये बीकर था जो हमने ये बनाया हुआ है, ये हमारे पास क्या था जी, रिएक्शन के दौरान ठंडा हो गया, ठीक है। तो यही वजह है कि इसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। अच्छा, अब हम इस रिएक्शन को जब लिखते हैं तो यूजुअली हम इसके डेल्टा एच साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच क्या है जी, फर्क है पहले वाली हीट, यानी कि रिएक्शन से हम स्टार्ट होने से पहले जो हीट देख रहे थे उसमें और बाद वाली हीट में फर्क जो आता है उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ जितनी भी हमारे पास अमाउंट होती है उसको हम प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और प्लस क्या शो कर रहा है कि ऐड हो रही है, ठीक है, हीट इसके अंदर ऐड हो रही है, जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको प्लस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कोई भी अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे 201, ठीक है। और साथ में इसकी यूनिट लिखते हैं जी किलो जूल पर मोल, ठीक है। किलो जूल पर मोल बिल्कुल इस तरह से है जिस तरह हम आटा या चीनी घर पे लेकर आते हैं और हम कहते हैं कि 5 किलोग्राम है या 10 किलोग्राम है, तो उसके यूनिट्स होते हैं स्पेसिफिक। इसी तरह से डेल्टा एच जो है, यानी कि हीट का जो चेंज आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, हमने कहा कि रिएक्शन जब हमारे पास कंप्लीट हुआ, जितनी हीट ये अपने अंदर सिस्टम में ले गया, सराउंडिंग से इसने अब्सॉर्ब कर ली अपने अंदर, इन टू द सिस्टम हमारे पास ये हीट चली गई, तो वो जितनी अब्सॉर्ब हुई उसको प्लस साइन के साथ रिप्रेजेंट किया और उसकी हमने जो यूनिट्स लिखे हैं वो किलो जूल पर मोल होते हैं, ठीक है। तो ये है जी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, और ये बहुत सारे हमारे आसपास मौजूद होते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम ऐसे देखते हैं कि जैसे ही हम उसको बीकर में कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो बीकर जो है वो ठंडा हो जाता है, कि उसके आसपास की जगह जो है वो क्या हो जाती है, कोल्ड हो जाती है। वजह क्या है जी, वो अपने अंदर उस हीट को शामिल कर लेते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी बाज़ औक़ात तेज करने में उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि हरकत
ज्यादा करनी होती है, उन्होंने मूवमेंट ज्यादा करनी होती है, मूवमेंट की एबिलिटी उनमें जो है वो ज्यादा आनी होती है, इसलिए वो उस हीट को यूटिलाइज कर लेते हैं। और साथ में ये भी होता है कि वो इस वाली बॉन्डिंग को, जो इनके दरमियान में अटैचमेंट है, जो इनके दरमियान में जो एक जोड़ने वाली चीज है, हम कह सकते हैं बॉन्ड होता है, उसको भी तोड़ना होता है और एक नई चीज उनके दरमियान में आ जाती है। या बाजू का ऐसा होता है कि वो सेपरेट बिल्कुल हो जाते हैं, तो उस चीज को तोड़ने के लिए भी हीट रिक्वायर्ड होती है, इसलिए वो सराउंडिंग से उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही वजह है कि हम उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और एंडो जो है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है इनटू, और थर्म जो है हमारे पास हीट से इसका जो है वो मीनिंग निकला है, और इस तरह से हम इसको कहते हैं कि इनटू द हीट, यानी कि सिस्टम के अंदर हमारे पास हीट चली जाती है और रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये है जी हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म फूड, यानी कि हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को यूज करते हुए खाने को या खाने वाली चीज को किस तरह से गर्म कर सकते हैं जी, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास कोई भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो हम उसको यूटिलाइज करते हुए जो है हम किसी भी चीज को गर्म रख सकते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक, अगेन पहले हमने बताया था, एक्सो का मतलब ये है कि इवॉल्व होना, यानी कि कोई भी हमारे पास यहाँ पर हीट जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी। थर्म का मतलब होता है जी हीट, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसा हो कि हीट रिलीज हो रही हो, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो होते हैं आर्मी वगैरह, वहां पर जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो इसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। ऐसा है कि उनके पास कोई स्टोव वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। स्टोव को वो उठाए उठाए फिर तो नहीं सकते, यानी कि उनके पास चूल्हा तो होता नहीं है जिसपे वो खाने को गर्म करें। तो हर जगह फिर वो क्या करते हैं जी, एक ऐसा बैग यूज कर लेते हैं जो कि उसके उनके खानों को जो है वो गर्म रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो सील्ड उनका मील होता है, यानी कि जो एक हमारा हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज में बकायदा पैक होता है, यानी कि वो ओपन नहीं हुआ हुआ, इस तरह से हमारे पास कोई भी मील है उनके पास, ठीक है जी, ठीक है। खाने वाली चीज जो है वो बकायदा तौर पे हमारे पास यहाँ पर सील्ड है, बंद है, ठीक है। तो उसको वो एक ऐसे हमारे पास जो बैग होता है उसमें रखते हैं, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो उसमें रखते हैं जी। जे जो हमारे पास उसमें क्या होता है जी, एक ऐसा केमिकल मौजूद होता है उस बैग में कि उसको उसके अंदर जैसे ही वाटर हम ऐड करेंगे तो वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, और उसमें ये सील्ड मील जो है जो बाकायदा तौर पे बंद है, इसमें किसी तरीके से भी केमिकल अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसमें डालते हैं और या फिर उसको साथ में अटैच करते हैं मील वाले बैग को। तो ये मील जो है वो क्या हो जाता है जी, हीट अप हो जाता है। हम इसको लिखते हैं जी, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास वार्म हो जाएगा फूड, ठीक है। जैसे ही उसको साथ में अटैच करेंगे या उस बैग के साथ रखेंगे तो हमारे पास ये मील जो है वो क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अब ये होता क्या है, उसमें हम प्रोसीजर देख लेते हैं कि हमारे पास इस तरह की जी ये एक फिगर हम ले आते हैं। इस तरह से हमारे पास होता है कि हम क्या करते हैं उसमें, ये हमारे पास बेसिकली वो बैग है जिसमें ये पानी डाल रहे हैं। अब जैसे ही वाटर हम डालेंगे तो ये जो दो लाइनें लगी हुई हैं इससे ज्यादा पानी नहीं डालते। और यहाँ पर ये जो हमें नजर आ रहा है, ये वाला ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास हीटर होता है, ठीक है। इसमें से हीट जो है प्रोड्यूस होती है, यानी कि इसके ऊपर जो है वो केमिकल्स हमारे पास अटैच होते हैं, तो ये हीट प्रोड्यूस करता है। और जो हमारे पास फूड जो भी इसके साथ अटैच करेंगे, तो हमारे पास सील्ड मील जो होगा या अटैच करेंगे या इसके अंदर रखेंगे, क्योंकि ये बाकायदा तौर पे हमारे पास पूरा सील्ड मील है, पूरा कवर्ड है, तो इसका केमिकल रिएक्शन केमिकल्स के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा डायरेक्टली, और इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं होगा, और हमारे पास ये जो फूड होगा वो हीट अप हो जाएगा और गर्म हो जाएगा। इसमें रिएक्शन बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, हम एक मैग्नीशियम लेते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो हीटर में मौजूद होता है वो क्या क्या केमिकल्स होते हैं, मैग्नीशियम हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होती है, और उसके साथ हम ऐड करते हैं क्या जी, वाटर ऐड करते हैं। 2 मोल्स ऑफ वाटर लेते हैं। केमिकल्स को मेजर करने का बहुत ही छोटा सा यूनिट जो है वो मोल्स है, और उसको मैथमेटिकली यहाँ पर शुरू में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है जी। 2 मोल्स ऑफ वाटर इसमें ऐड करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इन लाइंस तक हम जो है वाटर ऐड करते हैं, और इनके साथ केमिकल रिएक्शन होता है जैसे ही मैग्नीशियम का। तो ये क्या करता है जी, हमारे पास एक ऐसा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है जिसके नतीजे में हमारे पास क्या कंपाउंड बनता है जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन इस तरह से होगा, और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास जो है वो बनता है, इसको हम लिख देते हैं सॉलिड फॉर्म में। और साथ में हमारे पास क्या बनेगा जी, हम लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी H2 गैस बन जाएगी, और इसके लिए हम जी का सिंबल यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमारे पास गैस बन गई, और ये रिएक्शन हमारे पास कितनी हीट प्रोड्यूस करके देगा जी, ये हमारे पास प्रोड्यूस करेगा डेल्टा H, जो हम लिखते हैं
फर्क के लिए लिखते हैं, यानी कि इस पूरे रिएक्शन में जो हमारे पास फर्क आया है हीट का, यानी कि इसने कितनी हीट प्रोड्यूस करके दिया है, माइनस साइन के साथ हम लिखते हैं जी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन के साथ। 3.53 हमारे पास जो है किलो जूल पर मोल एनर्जी, या हम कह सकते हैं हीट जो है हमारे पास प्रोड्यूस होती है। हर एक चीज का यूनिट होता है जी, इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पर, उसका हमारे पास क्या यूनिट है जी, किलो जूल पर मोल में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और इस तरह से हमें क्या पता चलता है कि हर चीज का, जिस तरह हम आटा या चीनी घर में लेकर आते हैं, हम कहते हैं 10 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, तो इसी तरह से हमारे पास ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया है। ये हमारे पास जी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, और इस तरह से जो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारे इस मील को जो है वो क्या करेगी, 15 मिनट्स के अंदर गर्म कर देगी। अब क्या होता है, ये रिएक्शन वैसे मैग्नीशियम का बहुत ही स्लो होता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो हम क्या कर देते हैं, या तो इस केमिकल ये जो हमारे पास होता है हीटर, ये वाला हमारे पास जिसके अंदर ये सुराख हमें नजर आ रहे हैं, इसके अंदर हम या तो मैग्नीशियम के साथ क्या ऐड कर देते हैं जी, आयरन ऐड कर देते हैं, और या फिर साथ में हम NaCl भी ऐड कर सकते हैं, या ये तीनों मौजूद हों तो हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो मोर हीट प्रोड्यूस करके देगा। या हम कह सकते हैं इसकी स्पीड जो हमारे पास रिएक्शन की थी वो थोड़ी सी स्लो से हटके हमारे पास थोड़ी सी क्या हो सकती है जी, हमारे पास थोड़ी ज्यादा एक्सेलरेटेड हो जाएगी, थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फास्ट हो जाएगी, और इस तरह से इन तीनों का मिक्सचर जो है वो हमारे पास इस हीटर में मौजूद होता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करते ही हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोड्यूस करता है रिएक्शन, यानी कि हीट बना के देता है। और इस तरह से जैसे हीट प्रोड्यूस होती है तो हम मील वाले या तो पैक को इसके अंदर रखते हैं, क्योंकि ये सील्ड है बाकायदा तौर पे, इसके साथ कहीं भी हमारे पास केमिकल डायरेक्टली अटैच नहीं होते, और या फिर इसके साथ अटैच कर देते हैं तो हमारे पास जैसे ये सोल्जर कर रहे हैं थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा, और हमारे पास हीट जो है वो वार्म सॉरी फूड जो है वो वार्म हो जाएगा। इस तरह से हम कहते हैं ये है हमारे पास यूजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टू वार्म द फूड, यानी कि हम इस तरह के इस मिक्सचर को यूज करते हुए वाटर के साथ हम यूज करेंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और इतनी हीट प्रोड्यूस होगी तो 15 मिनट्स के अंदर हमारे पास 60 डिग्री तक तकरीबन जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। ठीक है, 60 डिग्री तक टेम्परेचर इसका पहुंच जाता है, कितने में जी, 15 मिनट में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये 15 मिनट जो है हमारे पास इतने टाइम ड्यूरेशन में हमारे पास इतनी टेम्परेचर जब प्रोड्यूस हो जाती है तो हमारा फूड जो है वो अच्छा खासा गर्म हो जाता है, और इस तरह से वो खाने के काबिल हो जाता है और गर्म हो जाता है। और ये है जी हमारे पास यूजिंग एक्सोथर्मिक